वेलकम बैक। तो चलो उस बार हम लोगों ने इलिप्स का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ध्यान टाइम पे चला गया था और टाइम बहुत कम बचा था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में बताना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया उस टाइम पे, इसीलिए मैंने उसी टाइम एंड कर दिया था। तो चलो आज फिर देखते हैं। हाँ, मैं फिर बताना चाहूंगा कि इसके जो प्लेलिस्ट में जाके तुम और भी चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो। सीधा हमारे चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, और जिस चैप्टर पे तुम्हें वीडियो चाहिए वहां पे जाके तुम उसको एक्सेस कर सकते हो नेम वाइज। तो चलो इलिप्स का फिर देखते हैं ओवरव्यू, इस बार अच्छे से देखेंगे, है ना। तो देखो, ये दो फोकी है, मैंने उस बार बताया था। ये फोकी वन, फोकाई, इसको फोसाई पढ़ते हैं, ठीक है। चलो फोसाई पढ़े, क्यों हम लोग गलत प्रोनाउंसिएशन भी करें। ठीक, ये फोसाई, ये भी फोसाई, जिससे मैंने रेड से किया था। तो इलिप्स क्या होता है? इलिप्स की, या फिर तुम इसको स्पेशल फीचर बोलो, या तुम इसी से इसको डिफाइन करो। डिफाइन ही चलो इससे करते हैं। देखो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, इसमें तुम मान लो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग 6। ठीक है, इसको 6 मान लिया, और F1 से 6 की डिस्टेंस प्लस 6 टू F2 की डिस्टेंस, इन दोनों का अगर डिस्टेंस को हम एडिशन कर दे तो ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कैसे होता है? नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, मैं समझाता हूँ। मान लो कि F1 से 6 की डिस्टेंस है 7, 7 सेंटीमीटर, और 6 से F2 की डिस्टेंस है 8, 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का सम करो, 7 प्लस 8, सम करते हैं 7 प्लस 8, कर दिया 7 प्लस 8। बहुत लोगों ने आंसर भी बता दिया होगा। एक सेकेंड, बहुत लोगों ने क्या कर दिया होगा, इसका आंसर भी बता दिया होगा, माइंड में निकाल दिया होगा। 7 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? 15। ठीक है, 15, 15 होता है। तो इसका मतलब यही है। अब तुम कोई भी पॉइंट लो, ठीक है, एक मिनट में इसको फिर से इरेज कर देता हूँ। याद रखे रहना कि 15 आ रहा है, ठीक है, हम वैल्यू लेके चल रहे 15। अब तुम दूसरा पॉइंट लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे इधर कहीं, इधर 9 पे। ठीक है, 9 पे तुमने पॉइंट लिया, तो F1 से 9 की डिस्टेंस प्लस 9 टू F2 की डिस्टेंस, ये भी, इनका भी सम करोगे ना तो 15 ही आने वाला है। जी हाँ, 15 ही आने वाला है इलिप्स के केस में। इन दोनों का तुम सम करो, इसका, इस लाइन का सम करो और इस लाइन का सम करो, तो देखो 15 आएगा, 15 आएगा, ठीक है ना। तो तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ही मैं कहीं भी पॉइंट ले लूं, मान लो मैं इधर पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक, इधर भी मैं F1 की 10 से डिस्टेंस और 10 की F2 से डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को अगर मैं सम करूं तो भी क्या आएगा? 15 आएगा। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूं इधर साइड, इधर साइड, एक मिनट में चुन लेता हूँ, इस पॉइंट को बोल देता हूँ 11। ठीक है, F1 से 11 की डिस्टेंस और 11 से F2 की डिस्टेंस, ये जो मैं न्यूमेरिकल से लिख रहा हूँ 10, 9, 8, 11, ये क्या एक पॉइंट है, मान लो ABCD की तरह ही है ना। ये अभी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेके चल रहा हूँ, ये पॉइंट 11 है। तो F1 से 11 की डिस्टेंस और 11 से F2 की डिस्टेंस, इसका भी तुम सम करोगे ना, तो वो भी क्या आने वाला है तुम्हारा? 15 आने वाला है। तो तुम समझ गए होगे, ये जो सर्कल टाइप का दिख रहा है ना, ये सर्कुलर जो लाइन दिख रही है, इस लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो और उस पॉइंट का F1 से डिस्टेंस निकालो और F2 से डिस्टेंस निकालो, तो वो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो अगर वो 15 आ रही है एक बार रखने पे, तो बार बार वो 15 ही आएगी। तो यही चीज तुम देखो, तो यहाँ पे लिखा है चुपके से, डिस्टेंस टू F1 प्लस डिस्टेंस टू F2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही चक्र चलता रहेगा। तो अब तुम्हें इलिप्स पक्का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना? बहुत मजेदार टॉपिक है ये। अब सर, फोकी, फोकी, फोसाई, 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 आप इसका बार बार नाम ले रहे हो, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? वाई आर द फोकी ऑफ द इलिप्स आर इंपॉर्टेंट? ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमने फिजिक्स में पढ़ रखा है कॉनकेव लेंस, तो वहां पे भी क्या होता था? फोकस होता था ना। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो मैंने लिख रखा है नीचे, तुम इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साउंड वेव्स, और अगर बहुत दूर तक सिग्नल भेजना है हम लोगों को, तो हम फोकस से अगर हम उसको भेजें तो बहुत दूर तक जाता है वो सिग्नल। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, जो किडनी स्टोन को ट्रीट करने में भी यूज होता है। और एक इलिप्टिकल टैंक होता है वाटर का, जहाँ पे क्या रखते हैं किडनी स्टोन को, हम क्या करते हैं उसके फोकस में ले आते हैं। देखो किडनी स्टोन कैसे ठीक होती है, हम एक इलेक्ट्रिकल टैंक में
पेशेंट को डालते हैं और इलिप्टिकल टैंक के फोकस पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो उसका किडनी स्टोन है उसके फोकस के आसपास ही रहे या फिर उसके फोकस पे आ जाए। ट्राई तो अपना बेस्ट देते हैं कि उसके फोकस पे आ जाए, और फोकस पे ले आने के बाद हाई एनर्जी शॉक वेव्स को क्या करते हैं हम लोग, जनरेट करते हैं, और फिर उसके बाद वो स्टोन क्या हो जाता है, पल्वराइज हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है। तो ये होता है किडनी स्टोन को ट्रीट करने का प्रोसीजर। तो इतने सम में हमारी क्या हो रही है, फोकाई यूज हो रही है, फोसाई। ठीक है ना, हम इसको अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे, फोसाई। ठीक है, फोसाई। अब देखो दूसरा एग्जांपल, सेंट पॉल कैथेड्रल जो लंदन में है। तो अगर इफ अ पर्सन विस्पर्स नियर वन फोकस, he can be heard at the other focus, although he cannot be heard at many places in between. तो वही है कि अगर तुम सेंट पॉल कैथेड्रल जो लंदन में है, अगर तुम वहां पे जाके क्या करो, विस्पर करो, फोकस के आसपास करो, है ना, तो तुम्हें जो वापिस दूसरे फोकसों पे ना वही आवाज सुनाई देने वाली है। एक मिनट, मैंने क्या बोला, मैं क्या बोला फिर बताता हूँ। तुम देखो, सिंपल भाषा में, सेंट पॉल कैथेड्रल जो लंदन में है उधर जाओ, और वहां पे तुम क्या करो, चिल्लाओ, चिल्लाओ तुम, जितना मन करे उतना चिल्लाओ। तो तुम, वो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है ना। अभी इसको स्क्वायर मत मानना, ये एक इलिप्स है, इसको स्क्वायर मत मानना, वो जिससे कि तुमको जल्दी समझ आए, टाइम भी नहीं है ना। तो उसका एक फोकस है यहाँ पे, एक फोकस है यहाँ पे, ठीक है। तो तुमने क्या किया, इस पॉइंट से चिल्लाया, ठीक है ना, इस पॉइंट से चिल्लाया, तो वो जो आवाज होगी ना वो और कहीं ना जाके, मैनी प्लेसेस में ना जाके, दूसरे फोकस में जाके सुनाई देगी। वही इस यहाँ पे भी लिखा है कि ही कैन बी हर्ड एट, ही कैन बी हर्ड द एट द अदर फोकस, जो दूसरे फोकस होंगे ना वहां पे ये हर्ड होगा, ना कि ये कहीं दूसरे बहुत जगहों पे हर्ड होगा, बीच में जो उसकी जगह आएंगी। जैसे कि बीच में यहाँ पे कितनी ज्यादा जगह आ रही, यहाँ पे कितनी ज्यादा जगह आ रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं होगा, सिर्फ इस फोकस से इस फोकस होगा। और क्यों होगा मैंने तुम्हें बता दिया। और ये क्या है, एक इलिप्स है, ये क्या है, एक इलिप्स है, ठीक है ना। उसको क्वाड्रिलेटरल नहीं मानना, वो तुमको समझाने के लिए था। ठीक, तो तुम अब इसके सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ रहे होगे। वो मेरे को बाद में पता चला कि शायद मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, जो सबसे पहले मैंने इलिप्स का बताया था। ठीक है ना, चलो अभी मैंने एक्सप्लेन करते हैं, तुम्हें इसका सिग्निफिकेंस समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इलिप्स की जनरल रूल्स क्या है। तो देखो एक्स एंड वाई क्या है, बोथ स्क्वायर्ड होंगे, ठीक है, पक्का स्क्वायर्ड होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अभी वो सब हम देखेंगे क्या अच्छे से लिखा है। जो इक्वेशन होगी वो हमेशा वन की इक्वल होगी, हमेशा क्या होगी, वन की इक्वल होगी। और जो इक्वेशन होगी हमेशा प्लस या पॉजिटिव साइन से ही होगी। और जो ए स्क्वायर होगा वो इज ऑलवेज द बिगेस्ट डोमिनेटर, और ए स्क्वायर जो होगा वो सबसे बड़ा डोमिनेटर होगा। और जो सी स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। जो सी स्क्वायर होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम लोग सर ये सारी चीजें है क्या, ये ए बी सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू, ये सारी है क्या। चलो हम देखते हैं। अब बताता हूँ कि सी है क्या। थोड़ा सा अब यहां से स्टार्ट होगा। सी जो है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ईच फोकाई, फोसाई। सी इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ईच फोसाई। अब ये सेंटर कहां से आ गया यार, ऑन द, आगे भी सुनो, ऑन द मेजर एक्सिस, ऑन द मेजर एक्सिस। चलो आगे एक्सप्लेन करेंगे ना। और द सेंटर इज इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्टिसेस एंड टू कोवर्टिसेस एंड द टू फोकाई। मैं क्या बोल दे, ये सेंटेंस तो बाकी तो कुछ ठीक भी था, लेकिन ये सेंटेंस तो और नहीं समझ आया, आया कि नहीं आया। इससे तो अच्छा ये सेंटेंस होता ही नहीं, तुम लोगों को ये लग रहा होगा। लेकिन ये सेंटेंस तुम्हें सेंटर कहाँ पे है ये बता रहा है, इसने ज्यादा कुछ नहीं लिखा। सेंटर कहाँ पे है, इज इन द मिडल ऑफ द टू वर्टिसेस। एकदम तुम्हें देखो करेक्ट डेफिनेशन बता रहा है। चलो मैं बताता हूँ, इसके बाद ये क्लास एंड हो जाएगी। तो है, हम आ गए इलिप्स में। तो वो क्या बोल रहा है कि ये मेजर एक्सिस, ये होती है अपनी मेजर एक्सिस, और ये होती है अपनी माइनर एक्सिस। पता ही चल रहा है कि ये वाली जो एक्सिस है ये क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। तो ये होती है अपनी मेजर एक्सिस। वो क्या बोल रहा था कि जो सेंटर होगा वो फोकाई के बीच में होगा। तो खुद देख लो, मार्क कर लो इसको, ये है F1 या F2, इनके बीच में ही सेंटर होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा। और बोल रहा है तो वर्टिसेस के बीच में होगा, मतलब कि इसके
इन दोनों के भी बीच में होगा। अगर मैं F1 और F2 के बीच में बोलता तो कहीं भी हो जाता, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि F1 और F2 के साथ